को हमारे शास्त्रों में अर्धांगिनी माना गया है, परंतु अर्धांगिनी तो क्या, हम उसे अपना एक खिलौना भर समझते हैं। हमारे देश में अभी भी उसे दासी की तरह रखा जाता है। पुत्री के जन्म होते ही कुटुंब में उदासी छा जाती है, जबकि पुत्र के जन्म को एक उत्सव के समान माना जाता है। इसलिए जब तक यह रोग जड़ से नहीं मिटा दिया जाता, तब तक स्त्री जाति कभी आगे नहीं आ सकती। जितना उत्साह लड़के के जन्म का होता है, उतना ही उत्साह जब लड़की के जन्म का भी माना जाएगा, तभी स्त्री पुरुष समान समझे जाएंगे। क्या तुम्हारी जैसी स्त्री के मन में भी बेटा बेटी का भेदभाव है? मेरा तो अभी तक यही अनुभव रहा है कि बेटियां माँ बाप की सेवा में जितनी तत्पर रहती हैं, उतना सौभाग्य किसी भी बेटे वाले माता पिता में दिखाई पड़ती है। तुम्हारी जैसी समझदार स्त्री में स्त्री जाति के प्रति इतनी बेरुखी कि पुत्र और पुत्री में भेदभाव। बच्ची को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितने कि किसी बच्चे को मिलता है। हम दोनों की नादानियों पर हम उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें विचार करने कह सकते हैं। मैं बच्चियों से कहूँगा कि तू स्वाधीनता का अर्थ नहीं समझती। जब तू अपनी इच्छा से बुजुर्गों को कोई पत्र दिखाती है, तो ऐसा करके तू अपनी स्वाधीनता नहीं खोती, बल्कि अपनी सुरक्षा खोजती है। यदि कोई हमारे घर की देहली पर जमकर बैठ जाए, तो वह कुरकमीन की तरह हमें हमारी स्वाधीनता से वंचित कर देगा। किंतु यदि घर का पहरा देने को द्वारपाल रखें, तो इससे हमारी स्वाधीनता नहीं जाती, बल्कि उसकी रक्षा होती है। इसी तरह यदि तू अपनी अज्ञानावस्था में, कच्ची उम्र में बड़ों को अपना पहरेदार समझकर उनके सामने अपना दिल खोलेगी, उन्हें अपने पत्र दिखाएगी, तो तू पराधीन नहीं होगी, बल्कि अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा खोज पाएगी। मेरी तीव्र इच्छा है कि तू स्वाधीन बन। इसी से अपने माता पिता को सब कुछ बता देना चाहिए।